हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नमस्ते इंग्लिश के एक नई सीरीज में, जहां पे हम सीखते हैं अलग अलग प्रकार के डेली लाइफ के सेंटेंसेस बनाना विद द हेल्प ऑफ अ वर्ब। एक वर्ब लेते हैं, उससे कई प्रकार के सेंटेंसेस बनाते हैं, जिसका आप यूज करके अपनी अंग्रेजी को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हो, इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हो। ठीक है, तो आज का जो वर्ड है आपका जंप है। ये वर्ब है आपका एक, वैसे तो वर्ड है, शब्द है, लेकिन इस शब्द का एक मतलब है कूदना, और कूदना आपका एक वर्ब होता है, कूदना। आई थिंक ये क्लियर हो गया, कूदना। ठीक है, जंप करना। ठीक है, चलिए, तो कई रूप देखे होंगे आपने इसके। जैसे एक तो जंप तो देखा ही होगा, कई बार इसके पीछे एस लग जाता है, तो ये वाला रूप भी आपने देखा होगा। ठीक है, जंप्ड देखा होगा, एक जंपिंग देखा होगा। ठीक है, तो ये सारे रूप आपने देखे होंगे। आइए एक एक करके सेंटेंस बना लेते हैं फिर, बहुत ही आसानी तरीके से। ठीक है, बहुत ही आसानी से बनाएंगे। देखिए, जंप, तो जंप से रिलेटेड एक सेंटेंस बनाना है। जैसे अगर मैं कहता हूं कि हम कूदते हैं, कूदते हैं। कूदना पता है ना, कुर्सी पे बच्चे कूदते हैं, कहीं पे भी कूदना स्टार्ट कर देते हैं, उछल कूद मचाते हैं। तो कूदना, हम कूदते हैं, तो वी कैसे बोलोगे आप? वी जंप। बस, बहुत इजी है। हम कूदते हैं, वी जंप। हम कूदते हैं, वी जंप। अगर आपको बोलना हो कि मैं कूदता हूं, मैं कूदता हूं, तो आप बोलोगे आई जंप, आई जंप। ठीक है, चलिए, अगर आपको बोलना हो कि वह कूदता है, वह कूदता है, इसका ट्रांसलेशन कैसा होगा? हम कूदते हैं, वी जंप। मैं कूदता हूं, आई जंप। वह कूदता है, तब बोलोगे आप ही, वह के लिए ही, कूदता है के लिए जंप लगा के एस और जोड़ दोगे। ठीक है, तो ये वाला फॉर्म भी आपका यूज हो गया यहाँ पे, ही जंप्स आप बोल दोगे। वह कूदती है तो शी जंप्स। ठीक है, बाकी अगर हम कूदते हैं या मैं कूदता हूं तो वी जंप और आई जंप। ये तीन सेंटेंसेस क्लियर हो गए, तो आगे बढ़ते हैं। ये मैं इनको कर देता हूं रब। चलिए, ठीक है, वी जंप मैंने बताया था, इसको भी कर दिया रब। सेकंड क्या था? मैं कूदता हूं, आई जंप, इसको भी रब कर देते हैं हम। और लास्ट वाला था वह कूदता है, ही जंप्स, एस और जुड़ गया था लास्ट में। ठीक है, तो ये तीन सेंटेंसेस आपके हो गए, और इसमें आपने जाना जंप और जंप्स का यूज। ठीक है, अब आपके पास है जंप्ड, जंप्ड। ठीक है, जैसे चौथा सेंटेंस होगा ये आपका। ठीक है, मैं कूदा, मैं कूदा, तो आई जंप्ड, आई जंप्ड। मैं कूदा, बात गई, खत्म हो गई बात, कूद लिया आपने, बात खत्म हो गई, तो आप कैसे बोलोगे? आई जंप्ड। ठीक है, आई जंप। अगर आपको और बोलना हो, जैसे जैसे आप बोलते हो रवि, रवि कूदा था, आपको अगर ऐसे बोलना हो रवि कूदा था, बीत गई बात। ये भी, चाहे आप बोलते हो मैं कूदा या रवि कूदा था, दोनों ही बात बीत चुकी है। बट इसका थोड़ा सा रूप कैसे अलग होगा, देखिए। तब आप बोलोगे कि रवि है ना, तो आई नहीं लगा सकते आप, रवि है तो रवि नाम लिखिए पहले, रवि। रवि कूदा था, तो रवि हैड जंप्ड। ठीक है, रवि हैड जंप्ड। रवि कूदा था, रवि हैड जंप्ड। मैं कूदा, तो आई जंप्ड। था लगते ही हेड एक्स्ट्रा आ गया। ये पॉइंट समझ आ गया होगा आप लोगों को। 5 सेंटेंसेस हमारे हो चुके हैं अब तक। देखिए, चलिए हम थोड़ा सा लेवल अप करते हैं आप लोगों का। रवि कूदा था, आई रवि हैड जंप। रवि कूदा था तो रवि हैड जंप। मैं कूदा तो आई जंप्ड आपने बोल दिया, बिल्कुल छोटा सा शॉर्ट सा। तो ये क्लियर हो गया आपका, ये क्लियर हो गया, और ये वाला भी हमने देख लिया।
अब देख लेते हैं हम, 6th है अपना जंपिंग से। देखता हम यूज इसका, जंपिंग से कैसे हम बनाएंगे। जंपिंग, जंपिंग कैसे होगा देखिए, आप बोलते हो कि रमा कूद रही है, तो रमा इज जंपिंग। कैसे बोलोगे, रमा कूद रही है तो रमा इज जंपिंग। ठीक है, अगर आपको इसी को बोलना होता कि रमा कूद रही थी, फिर आपने पास्ट की बात बता दी, बोला कि नहीं बीत चुकी है बात तुम्हारी, तो कुछ नहीं करना, आपको सिंपली बोलना है कि रमा वॉज जंपिंग। ठीक है, रमा वॉज जंपिंग। तो आपने जंप से रिलेटेड यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस देखे। ठीक है, सो फ्रेंड्स ये कुछ सेंटेंसेस थे जंप से रिलेटेड। आई होप सो कि आपको ये सीरीज बहुत पसंद आ रही होगी। बहुत ही लो लेवल से हम पढ़ा रहे हैं आपको ये सारी चीज़ें, तो बिल्कुल बेसिक से बेसिक भी अगर कोई सीखना चाहता है तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। तो आपको अगर लगता है किसी को वास्तव में नीड है, आपको खुद को नीड है, तो आप देखिए, लाइक कीजिएगा वीडियो को। किसी और को भी नीड है तो शेयर कीजिएगा इस वीडियो को उन सभी ज़रूरतमंद लोगों तक। मेहनत पसंद आई है तो एक बार फिर कहूँगा लाइक कीजिएगा। हैव अ ग्रेट डे है। जाते जाते यही कहना चाहूँगा कि हंसते रहिए, कीप स्माइलिंग, विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।